मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। जो भी आपके सवाल आते हैं उसके मैं अब जवाब दे रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन जी उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए जी, जब कोरोना वायरस जी जो अभी इस वक्त आया था, हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, इस कितना बुरा बीमारियों का वक्त नहीं है जो कोरोना वायरस का वक्त आ चुका। लेकिन अब देखें, अब जैसे दुकानें खुलने लगी, हालात बेहतर होने लगे, लोग भूल गए, पॉलिटिशियन भूल गए कि भाई कोरोना वायरस किस वजह से आया था, क्यों फैला था, कोई उसको सवाल नहीं कर रहा। देखिए जी, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं कोरोना वायरस के दौरान में गलियों में था, दुकानों में लोगों से रब्ता मेरा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि भाई वायरस के लॉकडाउन के दौरान खाने की कमी हो गई थी, दुकानों में अनाज नहीं मिल रहा था, चावल नहीं मिल रहे थे, ठीक है जी, तो खाने की कमी सबसे ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जी और उसके बाद जब अब हालत बेहतर हो गई, लेकिन खाने को बेहतर करने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो आज भी ये उसी हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जी, ये जी एक मशीन है, इसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क। अगर सर आप ये देख सकें, इसके बीच में पर्पल कलर की लाइट है, तो करंट की तरह है, आप देखें सर, इसको कहते हैं प्लाज्मा आर्क। ये ना बिजली है ना आग है, ये एक अलग किस्म है, तीसरा किस्म है, ठीक है जी। अब जी ये क्या करता है कि इस तरह जो आम पत्थर होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, ज़मीन होती है, उसमें से पानी बनाता है, खाना बनाता है, बिजली बनाता है। ये कैसे करता है कि इसका ये प्लाज्मा आर्क ये करता है कि दो चीज़ों को जोड़ता है और जुड़ी हुई चीज़ों को अलग करता है, ये इसका काम होता है। तो इससे पानी निकाल सकते हैं, पत्थरों से पानी निकाल सकते हैं, पत्थरों से खाना बना सकते हैं, पत्थरों से बिजली बना सकते हैं। लेकिन अफसोस से इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये जी मेरी रिसर्च है, और एक कंपनी है एस्ट्रोफोर्ज, वो आप उसकी रिसर्च पढ़ें, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन जी पाकिस्तान में का इस पर कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन देखिए, हमें जी इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो ही हमारा मुस्तकबिल है, क्योंकि ये अहम टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा, ठीक है जी। अब जी मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। आपको मालूम है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो फसल की वजह से चल रहा है, ये मुल्क है ही फसल की वजह से, ज़मीन की वजह से ये मुल्क चल रहा है, ठीक है जी। लेकिन जी अफसोस ये है कि हमारे पास ज़मीन तो अच्छी है, लेकिन ज़मीन चलाने के लिए मशीनें नहीं है, ठीक है जी। तो मशीनें ना होने की वजह से हमारी अच्छी ज़मीन नहीं हो पा रही, ठीक है ना जी। अब आपको मालूम है एक और दुनिया का मुल्क है इजराइल, जिसके पास टेक्नोलॉजी है सबसे ज़्यादा। जिस तरह हमारे पास ज़मीन अच्छी है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है। तो जी मेरी इस कंपनी का काम है कि इजराइल और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करके उनकी अपनी जो मशीन और ज़मीन को एक साथ मिलाना, ताकि हमारे पाकिस्तान में मशीन आएगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। अगर इजराइल को हमारी ज़मीन से क्या फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। हम पाकिस्तान से इजराइल को फ़ायदा होगा, इजराइल को पाकिस्तान से फ़ायदा होगा। देखिए जी, ये वक्त आ गया है, बीमारियाँ आने वाले वक्त में और गंदी हालत हो सकती है पाकिस्तान की या दुनिया की किसी और मुल्कों की। हमें चाहिए कि जिस मुल्कों से हमारे हालात बेहतर नहीं है, बुरे हैं, उनसे भी हमें दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। जब मिलेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, दुनिया भी तरक्की करेगी। अब देखें वो कैसे। आपको जी मालूम है कि अयूब खान के दौर में किसानों को परेशानी हुई बहुत ज़्यादा। जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में भी और ज़्यादा परेशानी हुई किसानों के लिए कोई किसी ने काम नहीं किया। मेरी जी सबसे अहम पॉलिसी है कि जो चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, उसकी ज़मीन की हिफाजत करना मेरा काम है, और उसकी मर्ज़ी कि जितनी ज़मीन रखना चाहे जितनी नहीं रखना चाहिए वो उसका राइट है। जिस तरह भाई हमारी गाड़ियाँ घर, हम जितना मर्ज़ी जितने घर लें, हमारे पास ज़मीन किसान का भी राइट है कि वो कितनी ज़्यादा ज़मीन लेना चाहे, कितनी ज़मीन बेचना चाहे, उसका हक है। ये मेरी कंपनी देगी। और जी आपको मालूम है 10 मिलियन के करीब पाकिस्तान में ज़मीन है जिसमें हम अनाज उगा सकते हैं, लेकिन अफसोस से कोई गवर्नमेंट का काम नहीं हो रहा। आपको मालूम है पाकिस्तान जो है 300 बिलियन जो डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है। इस मुल्क में कोई काम नहीं हो पा रहा कर्जे की वजह से। और कर्जा क्यों चढ़ा हुआ है? करप्ट पॉलिटिशियन है, करप्ट इदारे हैं। अभी भी देखें यहाँ सारे नाले खुले हुए हैं, कचरा फैला हुआ है, हर जगह रोड नहीं बना हुआ। ये जी हालत है हमारे लाहौर शहर की। ये सामने मेन बस स्टॉप है, पूरे सारे इंटरनेशनल बसेस यहाँ पे खड़ी, तो ये हालत है आपके सामने। देखिए तो अब जी मैं अभी मुझे भी आता हूँ। देखिए अब किसानों को तालीम नहीं है। जिन लोगों को तालीम देनी चाहिए उनको तालीम नहीं दी जा रही। आपको मालूम है सिर्फ ज़मीन की काश्तकारी हम बढ़ा सकते हैं अगर किसानों को हम बता देंगे फर्टिलाइज़र किस ज़मीन में कितना डालते हैं, क्योंकि हर ज़मीन के हिसाब से फर्टिलाइज़र उस हिसाब से डालते हैं।
अगर वो करे तो हम 30 से 40% ज़मीन ज़्यादा एग्री के लिए बढ़ा सकते हैं, फार्मिंग बढ़ा सकते हैं। देखिए जी, पानी की बात करें तो आपको मालूम है जी, हमारे खुले में नाले कैनाल है, पूरे सब फार्मिंग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। हम अंडरग्राउंड नाले बनाएंगे, ज़ेर ज़मीन नाले बनाएंगे ताकि पानी ज़ाया ना हो और फसल में अच्छी फसल हो और उसको पूरा पानी मिल सके। ड्रिप इरिगेशन जी एक मशीन है जिससे हमारी फसल को कम पानी में हम ज़्यादा फसल कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से ये क्या है कि जो बेजान ज़मीन है उसको भी हम उस पर भी फसल कर सकते हैं कम पानी में। ठीक है जी। वाटर मीटर देखें जी, हमारे शहरों के हालात भी देखें, कहीं भी पानी के मीटर नहीं लगे हुए। हमारे गाँव गोठों के ज़मीनों में पानी के मीटर नहीं लगे। हमें मालूम नहीं कि कितना पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। हम ज़ाया पानी करते जा रहे हैं, बजाय कि उस पानी को चेक करेंगे। भाई जो लोग पानी को ज़ाया करें उस पर एक्शन होना चाहिए। ठीक है जी। पानी एक अहम कीमती हमारी रिसोर्स है जो किसी भी पैसे से ज़्यादा है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो पानी के मीटर उससे होने चाहिए। अब जी मशीन आपको मालूम है, एक जी मशीन है, इसको कहते हैं कंबाइनर। 400 लोग एक तरफ और ये एक मशीन एक तरफ। एक मशीन जी 300 एकड़ एक दिन में कर सकती है और 400 लोग 300 एकड़ में करते हैं। तो इतना फ़ायदा है और किसानों को भी फ़ायदा होगा अगर ये मशीन लेंगे तो जल्दी है सब्जी क्रॉप अनाज काट सकते हैं और उसके बीज डाल सकते हैं इस मशीन से। और जी सॉइल की टेस्ट में मैंने कहा कि जो भी सॉइल की जी टेस्ट करते हैं ना, उनके लिए अलग मशीनें होती है। SO में NUE मशीनें जिसके जो ज़मीन को चेक करते हैं, उस हिसाब से हम ज़मीन में बीज डालते हैं और फर्टिलाइज़र करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं। लेकिन अफसोस है ये ना होने की वजह से किसानों को कुछ नहीं मालूम कि ज़मीन का क्या कंडीशन है। देखिए जी, इसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी इंजेक्टर। आपको मालूम है स्प्रे करने के इंजेक्टर होते हैं जो कम केमिकल में ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं, उसको इंजेक्टर कहते हैं। ठीक है जी। जो बाइकों के इंजन में अंदर इंजेक्टर होते हैं, उसी तरह बड़े इंजेक्टर होते हैं जो कम केमिकल इस्तेमाल करके फसल को टारगेट करके सिर्फ क्रॉप के हिसाब से उसको स्प्रे करते हैं। उससे हमारे केमिकल बचेगा, पैसे कम जाएंगे और ज़मीन में नुकसान कम होगा। अब आपको मालूम है GPS की अगर बात करूँ, देखिए जी गाँव गोठों में मोबाइल के सिग्नल तक नहीं आते, ये हालात हैं। तो GPS सिस्टम हम नया लेके आएंगे जिससे हमारे गाँव गोठों में हम अच्छा GPS होगा, तो उससे ये मालूम होगा कि कितनी ज़मीन हो चुकी है, कितना बीज डाल चुका है किसान, ताकि किसान अपने मुस्तकबिल का फैसला बेहतर कर सके। ठीक है जी। और आपको मालूम है फ्रीज ड्रायर, हमारे शहरों को भी ज़रूरत है जी इस मशीन की, हमारे गांव गोठों की भी ज़रूरत है। इस मशीन से ये क्या हो गया, अनाज अभी हम अनाज 1 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते गोदानों में। इस मशीन के बाद 40 साल तक हम अनाज रख सकते हैं बगैर केमिकल के, बगैर फ्रीज़र के। इसको कहते हैं फ्रीज ड्रायर। और ख़ासकर जो KP पंजाब के KP और बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनको इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ासकर जिन मुल्कों के पास खाना नहीं है, हम उसको फ्रीज ड्रायर करके भेजेंगे, वो ज़्यादा अरसे तक खाना चलेगा उनके पास। तो हम दुनिया की भी मदद कर सकते हैं इस मशीन से। बायोटेक की बात करें, आपको मालूम है एक बीज का किस्म होता है, उसको हम बायोटेक से जो 6 महीने में बीज उगता है उसको 3 महीने में उगा सकते हैं। ठीक है जी। ये बहुत ही अहम चीज़ है। और उस बायोटेक से हम कैंसर का इलाज दे सकते हैं। कभी किसी को कैंसर नहीं होगा, कभी कोरोना वायरस नहीं होगा अगर हम बायोटेक में इन्वेस्ट करें। बायोटेक मशीन, वाटर मैनेजमेंट की मशीनें और लैंड पॉलिसी तब होगी जब ये मेरी कंपनी काम करेगी। और ये कंपनी तब बनेगी जब पाकिस्तान और इजराइल मिलेगा। ठीक है जी। उन सब सर देखिए, हमें सब मुल्कों को मिलाना होगा, मिलेगा, बजट बढ़ेगा। देखिए जी सर, अब मेरी पूरी बात सुन तो लें। उसके बाद एक और पॉलिसी है, एक पॉलिसी है मिडिल मैन एग्रीकल्चर। आपको मालूम है जो एग्रीकल्चर में मिडिल मैन जो बीच में होते हैं ना, वो ज़्यादा किसानों से कम कीमत में माल लेते हैं, शहरों में ज़्यादा कीमत में बेचते हैं मिडिल मैन। हमारी कंपनी जो होगी वो मिडिल मैन को ख़त्म कर देगी। ठीक है ना जी। तो इससे क्या, किसान भी मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, शहरों में सस्ता अनाज मिलेगा हमें अगर मिडिल मैन को ख़त्म कर दें तो। देखिए जी, अब ये एक और बहुत ही अहम बात है, जो फसल से हमें पैसे मिलेंगे ना, वो जी हम इस मशीन को लेंगे, इसको कहते हैं बोरिंग मशीन। देखिए लाहौर में कहीं भी स्टॉर्म टनल नहीं बना हुआ। ठीक है ना। गवर्नमेंट जी, PTI गवर्नमेंट जो रह चुकी है, उन्होंने जी लॉरेंस रोड लाहौर में एक अंडरग्राउंड टैंकी होती है, उस तरह एक सिस्टम बना के कहा कि स्टॉर्म टनल नहीं, स्टॉर्म टनल जी पहले नाले बनते हैं फिर रिजर्वायर बनते हैं। लॉरेंस रोड में सिर्फ रिजर्वायर छोटे बना के आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि ये स्टॉर्म टनल बना लिया। नहीं, स्टॉर्म टनल की असल जो खासियत होती है
नालों की साइज़ 15 से 20 फुट होनी चाहिए, डायमीटर 15 से 20 फुट होनी चाहिए, जो लाहौर में कहीं भी नहीं है, 5 फुट भी नहीं होता मुश्किल से। और जो रिजर्वायर की जो होगी वो कैपेसिटी होगी 40 से 50 या 300 बिलियन के क्यूबिक वाटर जो उसको स्टोर कर सके, जो अभी लाहौर में नहीं है। तो ये जब चीज़ हम लगेंगे तो हमारे अभी जो नाले इस तरह हैं, अंडरग्राउंड नाले होंगे, ठीक है जी, अंडरग्राउंड नाले होंगे, पानी रुकेगा नहीं, कचरा नहीं होगा उसमें। बारिश अभी भी देखें, बादल हैं, बारिश हो सकती है, यहाँ पे और ज़्यादा पानी खड़ा हो जाएगा। अंडरग्राउंड नाले बनेगा तो पानी खड़ा नहीं होगा, कारोबार चलता रहेगा। आपको मालूम है पानी खड़ा हो तो सिम बढ़ती है, तो हम बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते। सामने आपकी दुकान है, इनके नीचे सिम लग गई है, ये स्टोनटल होंगे तो हम ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। ऊंची बिल्डिंग होगी तो कारोबार होगा, शहर तरक्की करेगा, शहर तरक्की करेगा तो असल पैसा आएगा, ठीक है ना। जब शहर तरक्की करेगा मुल्क की, ठीक है ना, किसान तरक्की करेगा और फिर शहर तरक्की करेगा, उस जो अब इससे जो पैसे आएंगे ना, उससे जी हम ये मशीन इस पर रिसर्च करेंगे, प्लाज्मा पे, जिससे हम पत्थरों से पानी, खाना और बिजली बना सकते हैं। वो हम रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे जब हमें इससे फिर पैसे आएंगे। तो जी ये मेरा प्लानिंग है। अब सर आपका जो सवाल है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी सर। अच्छा सर, ठीक है।